न्यू रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। अच्छा, तो हमारे पास एक कैलकुलेटर का व्यू आ गया। अगर मैं इस कैलकुलेटर को बनाना चाहता हूँ आगे फर्दर इस पे काम, तो ये वन प्रेस करने पे मेरे पास वन प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए वे ये है मेरे पास कि मैं क्या करूंगा, एक हेड के अंदर एक स्क्रिप्ट का टैग लगा देता हूं ताकि मैं इसके अंदर, तो ये मैंने स्क्रिप्ट का एक टैग लगाया जिसके अंदर मैं वर्क करूंगा अपना। ठीक है, तो जाहिर बात है कि मेरे गेट नंबर एक मेरे पास वेरिएबल है, यानी कि आईडी है टेक्स्ट बॉक्स का। मैंने उसके अंदर से वैल्यूज फेच करनी है और वो किसकी बेस के ऊपर, जिस बटन को मैं क्लिक करूंगा। तो उसका वे ये है कि मैं अपने पास एक फंक्शन बनाता हूं वन का। ठीक है, अब ये वन का फंक्शन मेरा कब चलेगा, जिस वक्त मैं वन का बटन प्रेस करूं। तो वन का फंक्शन मैंने फॉर एग्जांपल बना लिया। बनाने के बाद मैं अब अगला नेक्स्ट मेरा काम ये है कि मैं इसको इसके अंदर फंक्शनैलिटी क्या है, क्योंकि मैंने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू गेट करनी है। तो मैं उसके लिए लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट सेट करनी है वैल्यू गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसका आईडी रखा है गेट नंबर डॉट वैल्यू इक्वल, अगर क्योंकि फंक्शन मेरा किसका है, वन का है, तो मैं यहां पे अगर वन लिख दूं, अब देखते हैं। ओके, एरर आया है क्या, एरर क्या है जी, कोई एरर नहीं है। आई थिंक मैंने फाइल सेव नहीं की है। ओ सॉरी, बटन के साथ मैंने इवेंट को बाइंड नहीं किया, तो मैं लिख देता हूँ ऑन क्लिक। फंक्शन का नाम है वन। अब देखते हैं जी मेरा वन का फंक्शन वर्क कर रहा है कि नहीं। इट्स वर्किंग। बट मैं हमारे कैलकुलेटर में होता क्या है, हम लोग जिस टाइम कैलकुलेटर के बटन वन को प्रेस करते हैं तो वो बार बार वन 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 प्रिंट करता है। तो उसके लिए क्या है, यानी कि एग्जिस्टिंग वैल्यू के अंदर हमारे पास, जी आप कर सकते हैं इसको अटैच, आप कर, कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, तो हम लोग वन, अब ये स्पेसिफिकली वन हमारे पास आ रहा है, तो अगर मैं इसको यहां पे प्लस इक्वल लगाता हूं तो फिर क्या होगा। वन 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 वन, यानी कि हमारा कैलकुलेटर की जो काउंटिंग है वो सही तरीके से वर्क करने लगी। ये मैंने वन की है। इसी तरीके से अगर मैं टू का भी फंक्शन बना लूं, बनाने की जरूरत क्या है, मैं कॉपी करता हूं फंक्शन, पेस्ट, फंक्शन का नाम चेंज करता हूं टू, और ऑन क्लिक पे टू की वेब बटन के साथ टू के मेथड को बाइंड कर देते हैं जी। अब देखते हैं वन 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 टू टू टू, ओ सॉरी मैंने इसके अंदर वैल्यू चेंज नहीं की, यानी कि वन की जगह यहाँ पे मैंने टू भी तो करना है, वो मैंने नहीं किया था। तो अब मैं इसको देखता हूँ। ठीक है जी, तो ये नंबर सही फ्रेम वर्क कर रहे हैं। मैंने अभी सिर्फ वन और टू के बिहाइंड वर्क किया। अब मैं चलता हूं, अगर फॉर एग्जांपल हमारे कैलकुलेटर का बिहेवियर क्या होता है, हमने उसको अंडरस्टैंड करना है। फॉर एग्जांपल मैं वन का जब बटन दबाऊं और जब मैं प्लस का बटन दबाऊं तो मेरी एग्जिस्टिंग जो वैल्यूज, यानी कि जो मेरे इसके अंदर वन लिखा हुआ है वो रिमूव हो जाए और मेरी अगली वैल्यू टाइप करूंगा मैं। तो उसके लिए ये होता है कि हम लोग क्या, आप लोग देखते हैं वो स्क्रीन से वैल्यू मिट जाती है। बेसिकली वो वैल्यू मिटती नहीं है, वो मौजूद होती है, बट कहाँ पे, आपकी मेमोरी के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को जब मैं प्लस का बटन दबाऊं तो क्या करना है, तो मैं प्लस का एक इवेंट बनाता हूं, फंक्शन बना रहा हूं जी, फंक्शन प्लस। उस प्लस के फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को गेट कर लूंगा वॉर, फॉर एग्जाम्पल मैं ए क्या लेता हूं, इक्वल, और उसके बाद मैं क्या करता हूं, टेक्स्ट बॉक्स को खाली करना है तो मैं उसे ये कर देता हूं। अब वैल्यू मेरी किस में आ चुकी है, ए के अंदर, वन प्लस, ओ सॉरी, प्लस के बटन के साथ मैंने अटैच नहीं किया, तो प्लस का बटन मेरा कहाँ पड़ा हुआ है, एट दी एंड, ये रहा। तो मैं इसके साथ प्लस के
एलिमेंट को बाइंड करता हूं ऑन क्लिक। वन प्लस खत्म। और वो वैल्यू मेरी कहाँ जा चुकी है, किसी वेरिएबल में जा चुकी है। एक मैंने फंक्शन बनाया इक्वल का, और उसको मैं इक्वल के बटन के साथ अटैच करूंगा। यस नो, बिकॉज क्योंकि ए की वैल्यू मैंने प्लस के अंदर बनाई, तो ये लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल तो वैल्यू नहीं ले सकता। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ए को ग्लोबल कर देना चाहिए और उसको वैल्यू देनी चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं var a। अब ये मेरा वेरिएबल ग्लोबल हो चुका है और मैं ग्लोबल से ए की वैल्यू इक्वल में इस्तेमाल कर सकता हूं। अब ये ए की वैल्यू होगी फॉर एग्जांपल। तो अब इक्वल में मैंने करना क्या, इक्वल में मैंने करना ये है कि मैंने एग्जिस्ट जो वैल्यू करंटली मौजूद है, फॉर एग्जांपल वो बी, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं var b। उसके अंदर अगर मैं वैल्यू ले आऊं अपने टेक्स्ट बॉक्स की, और फिर मैं कहूं कि var ये वैल्यू इक्वल हो a प्लस बी। ठीक है जी, तो क्या ये वर्क करेगा? मैंने कहा 1 + 2 इक्वल, उसने कह दिया 12। क्यों? क्योंकि ये हम लोग ऑलरेडी पहले भी हम लोग जानते हैं कि टेक्स्ट बॉक्सेस की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो होती है स्ट्रिंग। तो उसने कहा 2 + 1, तो इक्वल अगर मैं ऐसे करता हूं तो वो 21 कह रहा है, क्योंकि दैट्स रिटर्निंग मी द स्ट्रिंग वैल्यूज। तो स्ट्रिंग्स आपस में क्या होती है, ज्वाइन होके कॉन्कैटिनेट हो जाती हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए, हमें पार्स इंट का मेथड अप्लाई करना है ए पे, और पार्स इंट का मेथड अप्लाई करना है हमें बी पे। तो अब क्या होगा, अब देखते हैं। मैंने कहा 1 + 2 इक्वल 3, इट्स मीन इट्स वर्किंग। या स्ट्रिंग टू इंटीजर हमें कन्वर्ट करना है, तो ये अब ये हमारे पास वर्किंग कर रहा है। तो यानी कि जमा का काम हो रहा है। क्या ये माइनस के भी काम ऐसे ही करेगा? ट्राई करते हैं। मैंने एक फंक्शन कॉपी किया, इसको पेस्ट कर रहा हूं जी। इसका नाम कर देता हूं माइनस, और तकरीबन काम सेम है माइनस का। और माइनस के फंक्शन को हम अटैच करते हैं। मैंने कहा 2 - 1 इक्वल, वो तो 3 कह रहा है। क्यों? क्योंकि इक्वल के अंदर जस्ट ओनली एक ही लिखा हुआ है कोड। तो वो कोड मैं इक्वल बटन मेरा एक है, तो क्या जाहिर मैं उसके साथ मल्टीपल मेथड अटैच नहीं कर सकता हूं। ठीक है, मैं एक ही इक्वल का मेरे पास मेथड है। तो उसका वे ये है मेरे पास, मैं करूंगा ये कि मैं इस इक्वल के बटन को कहूंगा कि आप चेक करें कि कौन सा बटन प्रेस हुआ है। अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, कैसे? तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे चंद बूलियन वेरिएबल। तो मैं फॉर एग्जांपल उसके लिए बना लेता हूं var p। प्लस के लिए मैं p इस्तेमाल कर रहा हूं, या आप लोग इसे कह लें var add इक्वल। बाय डिफॉल्टली सारे ही क्या होंगे, फॉल्स होंगे। ठीक है,
फिर मैं कहता हूं वॉर माइनस के लिए मिन इक्वल फॉल्स। अब ये मैं क्यों बना रहा हूं, ये आप लोगों को भी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि फॉर एग्जाम्पल इफ को कैसे पता लगेगा कौन सा बटन प्रेस हुआ, मैंने प्लस दबाया या माइनस दबाया, तो ये डिसीजन मेकिंग आ गई। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हमारे चार ही एक्शंस हैं, तो हम चार वेरिएबल्स बना देंगे जो कि बूलियन वैल्यूज के ऊपर अप्लाई होंगे। ठीक है, ये बूलियन वैल्यूज है। ये क्या करेंगे, ये मेथड हमारे पास प्लस के मेथड, अब जब प्लस का मेथड अप्लाई होगा तो मैं करूंगा क्या करूंगा, ऐड को ऐड इक्वल्स ट्रू, ये ऐड का बटन दबाई हुआ। और अगर जब माइनस का है तो मैं माइनस के जो मैंने वेरिएबल बनाया है उसको क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा। और इक्वल के मेथड के अंदर मैं क्या काम करूंगा, एक इफ कंडीशन लगाऊंगा, इफ ऐड, अगर ऐड ट्रू हो तो मेरे पास ऐड का कोड चलेगा, और अगर मेरे पास एल्स इफ, क्योंकि मेरे पास चार चॉइसेस हैं, अगर आप एल्स इफ लगाना चाहते हैं ये भी आपकी अपनी चॉइस है, ये खाली इफ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों की अपनी चॉइस है। तो इफ मिन इक्वल्स, अगर माइनस टू है तो फिर मैं क्या करूंगा, सेम एक्सप्रेशन यही रहेगा, जस्ट ओनली यहां पे देखिए मैं इंटीजर्स को प्लस माइनस कर रहा था तो माइनस कर देंगे हम। आप देख लेते हैं जी, 2 माइनस 1 इक्वल 1, या फॉर एग्जाम्पल 22 माइनस 1 2 इक्वल 10, इट्स वर्किंग। तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, 22 में से मैंने माइनस किया, क्योंकि अब उसके पास, बट एक इशू है, अक्सर आप कैलकुलेटर्स पे वर्क कर रहे होते हैं, हमने एरर फ्री कैलकुलेटर बनाने की कोशिश करनी है। तो अब देखिएगा मैं इसके अंदर एक एरर आपको भी दिखाता हूं। अगर मैंने अचानक से मैं काम कर रहा था, मैंने कहा 1 2 माइनस दबाया, वो वैल्यूज चलेगी। बाद में मेरे जहन में ओहो मैंने तो जमा कर रहा था, मैंने बस प्लस का बटन दबा दिया, और मैंने 2 का और मैंने इक्वल दिया, उसने क्या कह दिया नैन, उसके पास एरर आ गया क्योंकि दोनों ही स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो गए। तो फिर हमने क्या करना चाहिए, हमें करना ये चाहिए था अपनी कोडिंग के अंदर, क्योंकि वो टेक्स्ट वैल्यू से यहां से वैल्यू उसने गेट कर ली, एम्प्टी में से वो माइनस करने की कोशिश कर रहा था, तो ये इट्स एरर। तो हमें वेरिएबल में एक ही वैल्यू लेने से पहले एक कंडीशन लगानी है। वो क्या कंडीशन है कि अगर प्लस या माइनस के मेथड के अंदर भी एक कंडीशन लगनी है। ठीक है, वो कंडीशन ये है कि अगर इफ ये जो मेरे वैल्यू है इसकी नॉट इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है, अब नॉट इक्वल टू एम्प्टी मैं कैसे चेक कर सकता था, क्या मेरे पास ये ऑपरेटर्स हैं, अगर वो खाली नहीं है तब वैल्यू असेस ले, ए को वैल्यू उसी सूरत में दे। ठीक है, तो ये कोड आप लोगों ने इंप्लीमेंट करना है, ये नैन के एरर को रोकने के लिए। अब देखते हैं जी, 1 माइनस प्लस 2, ओ सॉरी, मैं कह देता हूं 22 माइनस प्लस 2 इक्वल 20। ये तो माइनस परफॉर्म कर रहा है, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा कैलकुलेटर में होता है, आप लोग चेक कीजिए, अगर मैं 22 लिख के मेरे से मैंने गलती से माइनस प्रेस कर दिया और फिर मैंने प्लस बाद में दबा दिया, हालांकि आप प्लस करना चाहिए, मैं इसके अंदर करता हूँ 1, अगर मैं इक्वल करता हूँ ये तो माइनस ही परफॉर्म कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि वो दोनों वेरिएबल्स ट्रू हो चुके हैं कंडीशंस,
मैं आपको वो दिखा देता हूं, जो हमने कोड लिखा है, हमने दोनों को ट्रू कर दिया है, इसको भी ट्रू किया हुआ है, इसको भी ट्रू किया। अब ये बोथ आर ट्रू, बट होना ये चाहिए था कि जब मैंने अगर गलती से प्रेस कर दिया तो मैंने बाकी मेथड्स को फॉल्स कर देना है, कि ऐड का मेथड है तो सिर्फ ऐड ट्रू और बाकी माइनस। तो मैं कर देता हूं मेन इक्वल्स फॉल्स। ये हो इस वजह से रहा था कि बोथ आर ट्रू, और माइनस के मेथड में इसको मैंने फॉल्स कर देना है ऐड को। उसका रीजन ये है कि जिस वक्त मेरा माइनस, अब ऐड पहले लिखा हुआ है, माइनस बाद में लिखा हुआ है, तो अगर मैंने दबा दिया है तो उसकी वजह से मेरे पास एरर ना दे। वो मैंने तो प्लस का बटन बाद में दबाया, अब देखते हैं वो एरर हमारे पास आता है कि नहीं। अब देखिएगा 22 माइनस मुझसे मिस्टेक से प्रेस हो गया, मैंने बाद में प्लस का दबा दिया। अब मैं इसको लिखता हूं 2 इक्वल 24, इट्स वर्किंग। तो ये हमारे पास छोटी छोटी लॉजिक हमने पिक करनी कि ये एरर लॉजिकल एरर है, तो ये हम लोगों ने इसको करेक्ट करना है। अब आप लोगों को करना ये है कि ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, रिमेनिंग वर्किंग आप लोगों ने इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। जहां पे कोई प्रॉब्लम होगा तो वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने 8:30 बजे मीटिंग ज्वाइन ही रहने देनी है।